रवीश बाबू का प्यार जो है वो राहुल गांधी जी के लिए जिस तरह से उमड़ा जा रहा है, जिस तरह से वो छलकता जा रहा है, उसको देखते हुए, उसको सुनते हुए मेरी आंखों में आंसू आ गए। मुझे कुछ कहना है, जिन्हें मैं आपसे वीडियो शुरू करने की परमिशन नहीं मांग रहा। मैं तो कुछ ना कुछ कहता ही रहता हूं और आप प्यार से वो सब सुनते हैं। लेकिन आज मैं मुझे कुछ कहना है कहकर एक फिल्म की याद दिला रहा हूं। साल 2001 में फिल्म आई थी जिसका नाम था मुझे कुछ कहना है। तुषार कपूर और करीना कपूर इसमें हीरो और हीरोइन थे। इस फिल्म का एक गाना बहुत पॉपुलर हुआ था। उस गाने के बोल थे, इस प्यार को मैं क्या नाम दूं, बेचैन दिल को मैं कैसे आराम दूं। जी हाँ, इस प्यार को मैं क्या नाम दूं, बेचैन दिल को कैसे आराम दूं, ये इस गाने के बोल थे। और अगर यकीन मानिए, अगर आज भी रेडियो पर अगर कोई फरमाइशी गीत का कार्यक्रम चल रहा होता ना, तो आज मैं फरमाइश करता, रेडियो स्टेशन में चिट्ठी लिखकर फरमाइश करता कि मेरी तरफ से ये गीत रवीश कुमार जी के लिए, रवीश बाबू जी के लिए बजा दिया जाए। इस प्यार को मैं क्या नाम दूं, बेचैन दिल को कैसे आराम दूं। दरअसल रवीश बाबू यूट्यूब के लिए जो वीडियो बनाते हैं ना, उनके एक वीडियो का मैंने एक छोटा सा हिस्सा मैंने सोशल मीडिया पे देखा और वो वीडियो देखा तो मैं देखकर सुनकर हैरान रह गया। उस वीडियो के अंदर रवीश बाबू का प्यार जो है वो राहुल गांधी जी के लिए जिस तरह से उमड़ा जा रहा है, जिस तरह से वो छलकता जा रहा है, उसको देखते हुए, उसको सुनते हुए मेरी आंखों में आंसू आ गए। मुझे लगा कि इस प्यार को मैं क्या नाम दूं। मेरे जहन में तुरंत ये गाना आया, क्योंकि इतना प्यार तो मैंने आज तक किसी का नहीं देखा। मैंने बहुत लोगों का, बहुत नेताओं के लिए प्यार देखा है, लेकिन रवीश बाबू का ये जो प्यार मैंने देखा, उसको देखकर मेरी आंखों से आंसू निकल आए। दरअसल ये वीडियो रवीश जी ने तब बनाया जब बिहार में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव अपनी वोट अधिकार यात्रा के दौरान बुलेट पर बैठकर निकले। और जैसे ही राहुल गांधी ने बुलेट पर बैठकर किक लगाई, वैसे ही रवीश बाबू का जो दिल है वो बल्लियों किक मारने लगा। वो ऐसे किक मारने लगा कि वो संभले ना संभल रहा था। और उसके ऊपर उन्होंने पूरी एक वीडियो बना डाली, और वीडियो भी क्या गजब की वीडियो बनाई है। इसलिए मैंने कहा कि उस वीडियो को देखकर, उसको सुनकर मेरी आंख से आंसू छलक गए। बुलेट पर सवार राहुल गांधी और तेजस्वी यादव दोनों की हंसी और चर्चा के हसीनाओं के दिल आ गए हैं। इंस्टाग्राम पर राहुल और तेजस्वी के बुलेट चलाने का वीडियो वायरल है। राजनीति में बुलेट की पहचान अलग रही है। भविष्य के बाहुबली और स्कॉर्पियो बोलेरो के मालिक विधायक अपनी जवानी में बुलेट से ही दहशत पैदा करते रहे। उस लिहाज से देखेंगे तो राहुल गांधी ने तेजस्वी के साथ बुलेट की सवारी कर बुलेट की ही छवि बदल दी। इसे कुछ कम माचो, कुछ कम स्टड बना दिया। माचो का मतलब पुरुष शक्ति की अलग अलग शारीरिक अभिव्यक्तियों से है। सरल हिंदी में हीरो से है और असल हिंदी में नेगेटिव हीरो से है। बिहार में बुलेट सवार रंगदार ठेकेदार के किस्से आपको कोई भी सुना देगा, या वो सवारी तो नहीं जिस पर बैठकर कोई हसीनाओं का दिल जीत लेता हो। लेकिन अगर इसी संदर्भ में बात हो रही है तो यह बड़ी बात है कि उसी बिहार में राहुल गांधी ने बुलेट की सवारी कर उसे हसीन बना दिया। बुलेट से अपना सियासी करियर बनाने वाले कई नेता अपनी उस दागदार जवानी पर अफसोस कर रहे होंगे कि लड़कियों के कॉलेज के बाहर रंगदारी जमाने के लिए बुलेट दौड़ाते रह गए। एक्सीलेटर तेज कर उन्हें डराया, लेकिन पता नहीं था कि बुलेट से दिल भी जीता जा सकता है। बैलेट चोरी के खिलाफ लड़ाई में बुलेट भी लड़ने का प्रतीक बन गया। राजनीति में पहली बार है कि बुलेट का उद्देश्य बदल गया। तो सुना आपने, अपने रवीश बाबू कह रहे हैं कि जब राहुल गांधी और तेजस्वी यादव बुलेट पर सवार होकर निकले तो उनकी हंसी और उनकी चर्चा पर हसीनाओं का दिल आ गया। वाह, क्या गजब की पत्रकारिता है। मैंने अपने पूरे करियर में, अपनी पूरी जिंदगी में ऐसी गजब की पत्रकारिता नहीं देखी। और हो भी क्यों ना, आखिर ये मैग्सेसे अवार्ड विनर एक जो पत्रकार है, उसकी पत्रकारिता है कि जब मोटरसाइकिल पर बुलेट पर सवार होकर निकले तो उनकी हंसी और चर्चा पर हसीनाओं का दिल आ गया। वाह, गजब की लाइन है। मतलब मुझे लगता है इस लाइन के लिए ही उन्हें एक मैग्सेसे अवार्ड और मिलना चाहिए। लेकिन अभी ये बात खत्म नहीं हुई, इसके बाद भी सुनिए। रवीश बाबू अपने इस वीडियो में आगे कहते हैं कि राहुल गांधी ने बुलेट पर बैठ करके बुलेट की छवि बदल दी। जी हाँ, राहुल गांधी की छवि बदलने की चर्चा तो अब तक हम पत्रकारिता में सुनते थे, लेकिन अब राहुल गांधी ने बुलेट पर बैठ करके बुलेट की ही छवि बदल दी है। और रवीश बाबू ये भी कहते हैं कि राहुल गांधी ने बुलेट की सवारी करके बुलेट का मानवीकरण कर दिया।
इससे पहले तो बुलेट जो है उसका दानवीकरण हो रखा था। इससे पहले तो बुलेट दरअसल दानवों की सवारी मानी जाती थी। लेकिन अपने राहुल गांधी जी, युवराज जो हैं, हमारे प्रिय राहुल गांधी जी जब से बुलेट पर बैठे, बुलेट का मानवीकरण हो गया। ये कौन कह रहे हैं? ये अपने रवीश बाबू कह रहे हैं, मैग्सेसे अवार्ड विजेता पत्रकार कह रहे हैं। कुछ और मैग्सेसे अवार्ड विनिंग लाइन सुनिए कि उन्होंने क्या कुछ इस वीडियो में कहा। राहुल गांधी के बुलेट पर सवार होते उन्होंने कहा कि बुलेट को देख करके पहले लोग दूर भागा करते थे। ये तो हमारे लिए बिल्कुल नई जानकारी है, क्योंकि मुझे जो है, मैं जब कॉलेज में था और आज के मैं 20-30 साल पहले और 40 साल पहले की बात कर रहा हूं, जब मैं स्कूल में था, कॉलेज में था, तो हर एक को लगता था कि बुलेट तो शान की सवारी है। हर कोई बुलेट को देखकर भागता था। हर एक किसी को लगता था कि काश मेरे पास भी बुलेट होती थी। लेकिन अपने रवीश बाबू कह रहे हैं कि बुलेट को पहले देखकर लोग दूर भागा करते थे और अब बुलेट का मानवीकरण हो गया। बुलेट तो दरअसल शरीफ और नागरिकों की सवारी थी ही नहीं। लेकिन रवीश बाबू आप भूल गए कि दरअसल ये बुलेट जो है, ये भारतीय सिपाहियों की ये सवारी है। भारत की जो सेना में जो भारत के अधिकारी हैं, भारत के जो सिपाही हैं, भारत की सेना में जो काम करते हैं, उनको बुलेट दी जाती थी। वो बुलेट की सवारी करते थे। पुलिसकर्मी जो हमारी हिफाजत करते हैं, उनको दरअसल बुलेट दी जाती थी और इसलिए बुलेट को हमेशा शान की सवारी कहा जाता था। लेकिन अब क्योंकि राहुल गांधी बुलेट पर सवार हो गए, इसलिए अब तक की जितनी बुलेट थी वो सब नाकारा थी, निकम्मी थी। अब तक की जितनी बुलेट थी वो दानवों की सवारी थी। अब तक की जितनी बुलेट थी उनमें दिल नहीं था, वो बिल्कुल बेजान सी थी। लेकिन अब क्योंकि राहुल गांधी बुलेट पे बैठ गए हैं तो बुलेट में जान आ गई है, बुलेट का मानवीकरण हो गया है, बुलेट की जो है छवि बदल गई है और बुलेट जो है अब शान की सवारी, अब आम नागरिकों की सवारी हो गई है। बुलेट अब शरीफों की सवारी हो गई है। ऐसा कुछ मैसेज जो है रवीश बाबू ने अपने इस पूरे वीडियो में दिया। गजब का वीडियो है, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं, इस वीडियो को जितनी बार मैंने देखा, जितनी बार मैंने सुना, मेरे आंसू टप 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 करके बहने लगे और इसीलिए मुझे वो गाना याद आया, इस प्यार को मैं क्या नाम दूं। और अब जब नाम देने की बात आ ही गई है, इस प्यार को कुछ नाम देना है, तो क्या नाम दिया जाए ये सोचना पड़ेगा। अब इसको क्या कहा जाए? इसको गांधी मीडिया कहा जाए, क्योंकि रवीश बाबू जो है एक शब्द का बार बार इस्तेमाल करते हैं, गोदी मीडिया, गोदी मीडिया, गोदी मीडिया। तो रवीश बाबू का राहुल गांधी जी और उनकी बुलेट की सवारी के लिए जो प्यार उमड़ा, उस प्यार को क्या नाम दिया जाए? बेचैन दिल को कैसे आराम दिया जाए? जो रवीश बाबू जी का बेचैन दिल है उसको कैसे आराम दिया जाए? तो आराम देने के लिए कोई नाम तो देना पड़ेगा। अब नाम क्या दिया जाए? क्या गांधी मीडिया कहा जाए, या फिर चरण चुंबक मीडिया कहा जाए, या फिर दरबारी मीडिया कहा जाए, या फिर इनको पिड्डी मीडिया कहा जाए, या फिर एक नाम हो सकता है जो मुझे लगता है सबसे सटीक नाम है, और वो सटीक नाम है असली गोदी मीडिया। जी हाँ, असली गोदी मीडिया ऐसा ही होता है। और मैं ऐसे ही नहीं कह रहा, मैं आपको कुछ और प्रमाण देता हूं। ये वीडियो तो आपने सुना, देखा, लेकिन मैं आपको कुछ और प्रमाण देता हूं। रवीश बाबू के पिछले कुछ वीडियोस की हेडिंग सुनिए, जब से राहुल गांधी ने यात्रा शुरू करी और उससे कुछ पहले के उनके जो वीडियोस थे, उन वीडियोस की हेडलाइन सुनिए, उनका थंबनेल की लाइन सुनिए। चुनाव आयोग को राहुल की चेतावनी। कैसा रहा राहुल का भाषण? राहुल ने फोड़ा एटम बम। मोदी शाह चुप क्यों है? राहुल ने पूछा सवाल। बेफिक्र राहुल, परेशान बीजेपी। राहुल ने कहा चोरी से मोदी बने हैं पीएम। राहुल ने कहा फलाना, राहुल ने कहा ढिमकाना, राहुल ने कहा ये वो फलाना ढिमकाना ये तेन। तो जिस तरह से राहुल की चरण चुंबक पत्रकारिता की जा रही है, जिस तरह से राहुल के लिए पलक पावड़े बिछा दी है, उसको कुछ नाम तो आपको देना पड़ेगा। और इसलिए मैं कह रहा हूं सबसे सही, सबसे सटीक नाम होगा असली गोदी मीडिया। वैसे इसके पीछे एक लॉजिक भी है, मतलब आप नाम को छोड़ दीजिए, जो उनका प्यार उमड़ रहा है, इसके पीछे एक लॉजिक भी है। और वो लॉजिक ये है कि दरअसल जो रवीश बाबू हैं, उनके भाई जो हैं, उनके भाई बिहार कांग्रेस के एक नेता हैं। और ये मत भूलिए कि राहुल गांधी की यात्रा बिहार में चल रही है। राहुल गांधी ने ये बुलेट की सवारी बिहार में की। अब आप कनेक्शन निकालिए कि रवीश बाबू के जो भाई हैं वो बिहार में हैं, बाकायदा कांग्रेस उनको टिकट दे चुकी है। ये अलग बात है कि चुनाव हार गए थे, ये अलग बात है कि उन पर जो है एक महिला से, बच्ची से जो है बलात्कार के आरोप लगे थे। ये अलग बात है कि कांग्रेस ने उनके लिए अपने तमाम जो बड़े बड़े वकील थे उनकी
फौज उतार दी थी। लेकिन अब ऐसा लगता है कि राहुल गांधी के लिए ये वीडियो बनाकर रवीश बाबू अपने भाई के करियर को आगे बढ़ाना चाहते हैं, या फिर उनके भाई को जिस तरह से बलात्कार के मामले में बचाने के लिए कांग्रेस के जो तमाम वकील थे, उनकी फौज गई थी, उनका वो कर्ज उतार रहे हैं, इसलिए इस तरह के वीडियो बना रहे हैं। वैसे राहुल गांधी की बुलेट की सवारी देखकर जो प्यार उमड़ा है रवीश बाबू के दिल में, उसको कुछ और भी कहा जा सकता है। मतलब मैंने कहा असली गोदी मीडिया इनाम तो आप दे सकते हैं, लेकिन उसको देख करके मुझे एक हिंदी साहित्य के एक युग की याद आ गई। मुझे लगता है रवीश बाबू एक नए युग की शुरुआत कर रहे हैं। हिंदी साहित्य में कई युग हैं, हम जानते हैं, और उसमें एक भक्ति कालीन युग है, भक्ति युग को जो कहा जाता है, जिसमें सूरदास, जिसमें कबीरदास जैसे लोग, और भक्ति का युग था। और रवीश बाबू दूसरों को भक्त बोलते हैं, लेकिन दूसरों को जब भक्त बोलते हैं तो रवीश बाबू को क्या बोला जा सकता है? उनको कहा जा सकता है रीति काल के कवि। जी हाँ, जिस तरह से रवीश बाबू एक नए युग की शुरुआत कर रहे हैं, वो हिंदी पत्रकारिता का रीतिकालीन युग है, जिसमें नायक नायिका पर रीझा रहता है, या नायिका नायक पर रीझ जाती है, और रीझ कर कुछ ना कुछ जो है इस तरह के अनुप्रास, इस तरह के अलंकार से भरी जो है वो कविता कहती रहती है। कुछ कुछ इसी तरह से मुझे लगता है कि हिंदी पत्रकारिता में रीति काल की एक नई शुरुआत हुई है रवीश बाबू के इस वीडियो के साथ, जो उन्होंने राहुल गांधी की बुलेट की सवारी देखकर उससे प्रेरित होकर, और उससे उनके मन में, तो रवीश बाबू के मन में जो प्यार प्रस्फुटित हुआ, और उस प्यार के प्रस्फुटन से जो पंक्तियां निकली, वो हिंदी पत्रकारिता में रीतिकालीन युग की शुरुआत कर रही हैं। वो रीतिकालीन युग जहां पर नायक और नायिका के प्यार के किस्से हर कवि कहता था। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।